ललन सिंह और निशांत के बीच एक बैठक हो रही थी, वो बैठक खत्म हो गई है। अब बैठक के बाद ललन सिंह, नीतीश कुमार और संजय झा के बीच बैठक हो रही है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं। आनंद विजय जी, आपका रुख करूंगी ये बड़ी खबर लेकर। चंद्रमोहन, ये बैठक किस तरफ इशारा कर रही है? तीन सबसे महत्वपूर्ण नाम है, नीतीश बाबू, संजय झा, ललन सिंह, और उससे पहले ललन सिंह की बैठक होती है निशांत नीतीश बाबू के बेटे के साथ। जाहिर सी बात है, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब राज्यसभा जा रहे हैं तो बिहार में जेडीयू का कमान कौन संभालेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और ऐसे में सबसे पहले जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक हुई थी, बातचीत हुई थी, उसके बाद फिर निशांत के साथ जो जेडीयू के वरीय नेता हैं ये बैठे और बातचीत हुई, उनको भी मनाने की कोशिश हो रही है। कल जब नीतीश कुमार 2 बजे यह अपने मुख्यमंत्री आवास में ऐलान किए कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं और इसकी तैयारी की जाए, उसके बाद से पहले परिवार के लोगों ने और जो पार्टी के नेता है वो नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब नीतीश कुमार इस जिद पर आ गए कि उनको जाना ही है, तब फिर रास्ता क्या निकाला जाए और बिहार में जेडीयू का कमान किसको दिया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में अब निशांत कुमार को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बिहार में निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और जो पोर्टफोलियो पहले बीजेपी के साथ हुआ करता था वो अब जेडीयू के साथ हो जाएगा और जेडीयू का पोर्टफोलियो बीजेपी के साथ हो जाएगा। बिहार में जब आप और मैं बातचीत कर रहे थे, याद है आपको, कॉन्क्लेव के एकदम साइडलाइंस पर, तब आपने बताया था कि कैसे नीतीश बाबू ने डपट दिया था जब संजय झा, ललन सिंह ये सब पहुंचे थे कि हमें टिकट देना चाहिए निशांत बाबू को, और वो बहुत गुस्सा हो गए थे और उन्होंने लोगों को बाहर कर दिया था। अब जब ये खबर आ रही है कि निशांत को टेक प्लेस ऑफ नीतीश बाबू, तो आपको लगता है नीतीश जी हाँ कह देंगे? देखिए, वही मनाने की प्रक्रिया कल से चल रही है और बार बार नीतीश कुमार को यह बताने और समझाने की भी कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार अगर दिल्ली जाते हैं तो बिहार में पार्टी पर पकड़ बनी रहे। ऐसे में निशांत कुमार को राजनीति में लाना जरूरी है। आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से लगातार जेडीयू कार्यालय और जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता हैं वो ये कहते रहे हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। और अब नीतीश कुमार अब तक हामी तो नहीं भरे हैं। यही वजह है कि अभी ललन सिंह और संजय झा के साथ निशांत की बैठक चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, और उसके बाद फिर नीतीश कुमार को यह बताने और समझाने की कोशिश की जाएगी कि अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो बिहार की राजनीति में निशांत को सक्रिय करिए ताकि पार्टी को आराम से आगे चलाया जा सके। और ये जो परिवार के बाकी लोग नाराज हो रहे हैं, सबसे अहम बात है कि नीतीश कुमार परिवारवाद को लेकर, हाँ, वो बहनों ही है उनके, अनिल कुमार, जो कह रहे हैं कि बिहार विधवा हो जाएगा अगर नीतीश बाबू चले गए तो। देखिए, नीतीश कुमार के जाने के बाद जब से राज्यसभा आई है उसके बाद से तमाम न सिर्फ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बल्कि जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर दिल्ली चले जाएंगे तो आखिर बिहार में पार्टी को चलाएगा कौन, कैसे पार्टी चलेगी, सभी विधायकों को संभाल के रखेगा कौन और कैसे इस पार्टी को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में निशांत कुमार को सामने लाने की और राजनीति में लाने की बात हो रही थी। और ये भी एक खबर आई थी कि आज निशांत कुमार जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि नीतीश कुमार हमेशा जो परिवारवाद का विरोधी रहे हैं, हमेशा परिवारवाद को लेकर सवाल खड़े करते रहे। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार हामी भर देंगे, क्या नीतीश कुमार राजी हो जाएंगे कि उनका बेटा राजनीति में आ जाए? शायद ये कहना मुश्किल है अभी, और ये जल्दबाजी भी होगा। और ऐसे में अभी संजय झा और ललन सिंह यही बंद कमरे में बैठकर निशांत से बात भी कर रहे हैं और उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि अमित शाह बस थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। पहले वो नितिन नवीन के घर जाएंगे जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि उनका भी आज नॉमिनेशन होना है, और उसके बाद फिर वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे जिसकी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है और प्रशासनिक अमला जो है यहां पर पहुंच चुका है। तो अब इंतजार हो रहा है कि जब अमित शाह पहुंचते हैं मुख्यमंत्री आवास बिहार में, की सड़कों पर और स्पेशली उस इलाके में जहां पर राजनीति पॉइंट केंद्र में है, वहां पर देखने को मिलेगा। चंद्रमोहन, रोक रही हो आपको, हमारे साथ अनंत विजय और यहाँ ब्रिजेश सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। अनंत विजय, अब मैं जानती हूं जब से बिहार चुनाव कवर कर रही हूं और जब से आप शो में आ रहे हैं तब से ये कह रहे हैं रूबिका, मुझे आप ये बार बार मैं कह रहा हूं और मुझे आज वो याद आ रहा है कि नीतीश बाबू लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब मुझे ये बताइए, ये स्क्रिप्ट आपको कैसे पता थी? अच्छा, आप मुझे ये बताइए रूबिका जी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के एरा में किसी को कोई स्क्रिप्ट पता चल सकता है क्या?
अभी तक हम सब लोग बिना स्क्रिप्ट के ही बात कर रहे हैं, चाहे वो बिहार विधानसभा चुनाव के समय हो या अभी भी। कल भी बगैर स्क्रिप्ट के ही हम लोगों ने सारे अनुमान लगाए, और अब भी जब मुख्यमंत्री की आप बात पूछ रही थी लोगों से, तो मैं यही सोच रहा था कि क्या जवाब आएगा सामने से। क्या इस मोदी और शाह के काल में किसी को पता है कि पर्ची किसकी निकलेगी? जिस नितिन नवीन से अभी अमित शाह जी मिलने जा रहे हैं, उसके बारे में किसी को भान भी नहीं था, अनुमान भी नहीं था। तो ये बहुत मुश्किल है। हाँ, ये लग रहा था जरूर कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से नीतीश कुमार को रिप्लेस करने की कार्य योजना पर काम कर रही है। और ये भी जो अभी, मैं ऑपरेशन करना थोड़ा निगेटिव हो जाता आज के जमाने में, लेकिन अभी जो ये बिहार में घटा है उसकी वो भी स्क्रिप्ट पहले 6-7 दिन से चल रहा था, और 6-7 दिन पहले ही उनको सलाह दे दी गई थी कि अब ऐसा कुछ कर लीजिए आप। तो नीतीश जी को कल भी पहले साइन किया, फिर नहीं किया, फिर फिर संजय झा को फोन आया कि आप 5 बजे के पहले दिल्ली पर से बिहार पहुंचिए। तमाम तरह की घटनाएं, उस पर बात करने का अब कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब तो ये है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि अभी जब आप कंचना यादव से पूछ रही थी कि बड़ा दिलचस्प होगा, तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि बिहार के पॉलिटिक्स में अब जेनरेशनल शिफ्ट कंप्लीट हो गया। एब्सोल्युटली। चाहे वो रामविलास पासवान के पुत्र हों, चाहे श्रीमान लालू प्रसाद यादव के पुत्र हों, चाहे नीतीश कुमार के पुत्र हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश हों, जो मंत्री बन गए बिना किसी सदन के सदस्य के। तो अब देखिए, बिहार की राजनीति में पीढ़ीगत बदलाव पूर्ण होता है नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के बाद। और अब बिहार की ये मान लेना चाहिए, जेन मिलेनियम जो है उन्होंने अब टेक ओवर कर दिया है एंटायर राजनीति को बिहार की। ब्रजेश जी भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं ये? नीतीश बाबू खुद ने डिसाइड किया होगा कि इसकी पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी? रूबिका, अगर ठीक ध्यान में आता है तो जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, हाँ, उसी समय ये कमोबेश क्लियर हो चुका था कि जब सरकार इस बार अगर बनेगी, और जो लक्षण भी थे तमाम, और नीतीश कुमार सीएम जरूर बनेंगे, लेकिन वह जो है पूरा टर्म नहीं पूरा करेंगे, हाँ, बल्कि बहुत जल्दी जो है इस पद को छोड़ेंगे। क्योंकि देखिए, कई सारी चीजें हैं जो हम सभी लोग जानते हैं। एक समय था, अब इसमें यह भी प्रश्न आता है कि भाई एक समय बीजेपी के पास नंबर पहले भी ज़्यादा थे, तब भी उन्होंने नीतीश कुमार को बनाया था। कारण ये था कि जब तक नीतीश कुमार पूरी तरीके से जो है चीज़ों के कंट्रोल में थे, अगर मैं खासतौर पर अगर कहूँ कि सारी उनके लेंसेज जो है बहुत ही स्ट्रांग थे, हाँ, तब तक नीतीश कुमार के अलावा कोई विकल्प नहीं था बिहार में। लेकिन अब जबकि ये लगता है कि भाई अगर बिहार को आगे लेकर जाना है, और नीतीश कुमार खुद भी इस चीज को समझते हैं कि आप लगातार जो है उस पोजीशन पे नहीं रह सकते, उसका कारण क्या? ये तो हम सब समझ रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि आपका दूरदर्शी लेंस क्या कहता है, हु नेक्स्ट? नहीं, देखिए, हु नेक्स्ट की जहां तक बात है, बहुत साफ है कि चीफ मिनिस्टर बीजेपी की तरफ से बनेगा, बीजेपी की तरफ से चीफ मिनिस्टर बनेगा। हाँ। अब सवाल यह है कि फिर फॉर्मूला क्या होगा? हाँ। आपने देखा होगा कि जब इसके पहले जब 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे, इसके पहले की बात कर रहा हूं, याद होगा रेणु देवी जब बनी थी, या फिर तारकेश्वर प्रसाद जब बने थे, तो वो पहली बार था जब 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के बने थे। हाँ। जब नीतीश कुमार जो है सो सीएम बीजेपी के सपोर्ट से बने थे, उस समय भी जेडीयू के नंबर कम थे, लेकिन जो है 2 डिप्टी सीएम जो है वह जो है बीजेपी ने रखे। और उस समय जो है सो पहला बड़ा चेंज आया था इक्वेशन में, जब बीजेपी ने अपना स्पीकर बनाया था। वहां से लेकर अब, जबकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है हाउस के अंदर, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। ओब्वियसली एक फॉर्मूले की, और इस पर मेरी थोड़ी देर पहले जेडीयू के एक बड़े ही सीनियर लीडर से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए, अभी तक ये फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन जो छन के आ रहा है वो ये है कि जिस तरीके से जब नीतीश कुमार, जो कि ओब्वियसली जेडीयू के सब कुछ हैं, जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो 2 डिप्टी सीएम बीजेपी ने बनाए। बस एक सेकंड रोक रही हूं ब्रजेश जी। अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं। देखिए, आज राज्यसभा के लिए नामांकन होने वाले हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन भी राज्यसभा से ही अब पूरे के पूरे मसले को संभालने वाले हैं। बिहार से वो नॉमिनेशन देने के लिए पहुंच चुके हैं। पटना गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। हो सकता है कि वो पहले नितिन नवीन से मुलाकात करें, उसके बाद वो जाएंगे नामांकन के लिए, और हो सकता है कि वहां नीतीश बाबू से भी मुलाकात हो। अभी इसके बारे में कोई क्लैरिटी मिली नहीं है, लेकिन नितिन नवीन के नामांकन में शामिल होंगे अमित शाह, ये बिल्कुल क्लैरिटी है। चंद्रमोहन भी हमारे साथ है, यतेंद्र भी है, और सपना भी बनी हुई है। यतेंद्र, अमित शाह पहुंच चुके, क्या ऐसी कोई जानकारी कि वो इस पूरे मामले पर भी किसी तरह की कोई मुलाकातें कर सकते हैं, या इससे वो अलहदा ही रहेंगे?
देखिए, राजनीति है और राजनीति में ये सब चलता ही है, क्योंकि अभी वो पटना पहुंचे हैं और सबसे पहले जो उनका प्रोग्राम है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के यहाँ जाएंगे, क्योंकि आज नितिन नवीन को भी अपना राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन दाखिल करना, और उनका नॉमिनेशन दाखिल कराने के बाद वो मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, जहाँ पर वो जेडीयू के सभी बड़े नेताओं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वो मुलाकात करेंगे और आगे का क्या रोड मैप होगा, सरकार किस तरह से आगे चलेगी, उसको लेकर भी बातचीत होगी। और जेडीयू में जो घमासान चल रहा है वो, क्योंकि हालांकि जेडीयू का अपना अंदरूनी मामला है, उस पर वो शायद ही बात करें, लेकिन क्योंकि रोड मैप आगे का मिलकर तय करना है, दोनों की मिलकर सरकार बनानी है और मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, पहली बार ऐसा होगा कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, तो इसको लेकर कोई अड़चन ना आए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, तो इसको लेकर बातचीत जरूर होगी और उसमें अमित शाह की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि अब नया चेहरा भी तलाशना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, उसको लेकर भी नीतीश कुमार को विश्वास में लेना होगा कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी अपने एकला चलो की नीति अपनाएगी, एकला चलो की नीति ना अपनाकर वो जेडीयू को भरोसे में लेकर, यानी कि नीतीश कुमार को भरोसे में लेकर चलेगी। और जहां तक उनके बेटे की बात है तो इसमें भी शायद ये बताया जाएगा कि निशांत जो उनके बेटे हैं वो बहुत ही सही चॉइस होंगे उनको राजनीति में लाने के लिए इस वक्त, क्योंकि मौजूदा समय की मांग है कि नीतीश कुमार की जो पकड़ है वो किसी भी तरह से कमजोर ना हो, खासकर जेडीयू के संगठन पर। तो उसके लिए जरूरी है कि उनके बेटे को आगे लाया जाए, क्योंकि जब वो दिल्ली की राजनीति करेंगे तो ऐसे में बिहार की राजनीति के लिए उनका एक अपना खुद का भरोसेमंद व्यक्ति होना चाहिए और निशांत इसमें सटीक फिट बैठते हैं। अच्छा, लेकिन यतेंद्र, ये जो जेडीयू के अंदर जिस तरीके से कार्यकर्ता गुस्साए हुए हैं, इसको कैसे डील किया जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ब्रजेश जी। मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत अड़चन नहीं आने वाली। आप ध्यान रखिए कि जो जेडीयू जो पार्टी है जी हाँ, उसमें कोई समस्या नहीं होने वाली। ये सारे के सारे देखिए कॉस्मेटिक प्रोटेस्ट इस तरह के होते हैं। जेडीयू के सामने हमेशा ये एक्सप्रेशन रहा है कि आफ्टर नीतीश कुमार हूँ। ध्यान रखिए कि अगर जेडीयू को सरवाइव करना है, कोई एक बाइंडिंग फोर्स होना चाहिए। और अब देखिए, अगर इतिहास इस देश में जो रीजनल पार्टी का देखें, चूंकि जेडीयू भी एक रीजनल पार्टी ही है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, तो उसमें फैमिली का ही कोई आदमी जो सो बाइंडिंग फोर्स बनता है। ये तमाम आप उत्तर प्रदेश की पार्टी उठाकर देख लें, दक्षिण की पार्टियां उठा के देख लें, और रीजनल पार्टी के अंदर तो निशांत कुमार चूंकि नीतीश कुमार के बेटे हैं, बड़ी ही स्वच्छ छवि है, निशांत को लेकर कोई निगेटिविटी नहीं है। पार्टी जो है, चूंकि नीतीश कुमार ऑब्वियसली जब दिल्ली मूव कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर खुद ही इसका खुलासा कर दिया है, तो कौन होगा जो कि पार्टी संभाल के रखेगा, तो ऑब्वियसली ये चॉइस जो है निशांत कुमार ही हो सकते हैं। और इसीलिए जो है पिछले कुछ दिनों में लगातार ये बात हो रही है कि निशांत कुमार, ये नहीं हो रहा, ये खबरें जो आती हैं ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस ही आती होंगी कि भाई अब दो फाड़ हो जाएगी जेडीयू, एक जो आरजेडी के साथ जा बैठेंगे, एक जो बीजेपी के साथ जा बैठेंगे, और फिर जेडीयू को पकड़ने वाला कोई मिलेगा नहीं। देखिए, जहां तक जेडीयू का सवाल है, अब देखिए इसका जो कोर वोटर है वो है महादलित और ईबीसी। आरजेडी के साथ जो है, चूंकि आरजेडी के अंदर जो डोमिनेंट फोर्स है वह है मुस्लिम यादव, वहां पर ईबीसी जो है वह जल्दी सट नहीं सकता, ना महादलित सट सकता है। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार की जो ये लीगेसी है, जो इन्होंने एक बड़ा ही एक मजबूत कॉम्बिनेशन बनाया, इसको कौन इनहेरिट करेगा? जेडीयू जो है वह निशांत कुमार के जरिए इसको इनहेरिट करने की कोशिश करेगी। अब ध्यान रखिए, 2020 चुनाव के पहले एक समय ये भी बात चल पड़ी थी, क्या जेडीयू आगे जाकर बीजेपी में मर्ज हो जाएगी? लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी में अगर मर्ज हो जाती तो फिर क्या यह जो पूरा वोट बैंक जो नीतीश कुमार ने बनाया था, क्या वो ट्रांसफर हो पाता? ये सारे प्रश्न थे। इसीलिए जो आज की तारीख में ये लग रहा है कि निशांत कुमार के जरिए जेडीयू जो है वह अपने वोट बैंक को जो है वह कंसोलिडेट बनाए रखने की कोशिश करेगी। ऑलराइट, अब इसी पर नजर रखनी है कि अभी निशांत कुमार का क्या जो रोल है वो रहने वाला है। अमित शाह वहां पर बिहार में पहुंच चुके हैं। हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। ये बड़ी कवरेज और बड़ी खबर आप न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार देखते रहेंगे।